वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 1 कार्तिक 1346 बुधवार। तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे चौकी पर बैठे हुए हैं। अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। सत्यदा बीमारी से उठे हैं। भात खाने की बड़ी इच्छा हुई है। श्री श्री ठाकुर से बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु मेरे लिए पथ्य की जैसी व्यवस्था है वह खाया नहीं जाता है। श्री श्री ठाकुर ने उनकी बातों से यह समझा कि सत्यदा भात खाने की अनुमति लेना चाह रहे हैं, पर उससे उन्हें परहेज करना होगा। उत्साहित करते हुए बोले, भूख ही तो है राजा, भूख ही तो लक्ष्मी है। खाने की अपेक्षा भूख ही अच्छी है। भूख लगने पर ही खाया जाता है। भूख लगने दो। जब देखोगे मुंह में गंध नहीं है, उस समय समझोगे तुम्हारे लिए भात खाने का समय आ गया है। संध्या में एक सज्जन ने विभिन्न प्रश्न किए। उन्होंने कहा, चाहे हम लोग जो भी क्यों न करें, सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करने के बावजूद कुछ कर नहीं पाता है और कोई थोड़ी सी चेष्टा से ही सफल होता है। श्री श्री ठाकुर, करने पर ही भाग्य निर्भर करता है। वही व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है जिसके कार्य में त्रुटि रहती है। अदृष्ट का अर्थ है मेरे जीवन कर्मों का फल पारिपार्श्विक में फैल चुका है। आदर्श नहीं रहने पर कर्मों में विन्यास नहीं आता, श्रृंखला प्रस्फुटित नहीं होती, व्यक्तित्व ही वर्णना नहीं करती है, व्यक्तित्व संहत नहीं होती है, वृत्ति ही उसे परिचालित करती है। वृत्तियां गोल होती है, इसलिए उन्हें वृत्ति कहा जाता है। मनुष्य वृत्ति के बाहर और कुछ भी देख नहीं पाता है, यही उसका विश्व होता है। उसमें एक का दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं रहता है। जब जिसमें जाता है उसमें ही जाकर पड़ा रहता है। कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं, किंतु एक कृषक का लड़का देखते ही देखते शायद मंत्री भी बन जाता है। यह कैसे होता है? लगन से ही सब कुछ होता है। दुनिया में ऐसे व्यक्ति नहीं देखे सकोगे। ठीक ऐसी बात तो नहीं कर सकता हूँ, चाहे जो हो। खूब कम ही व्यक्ति देख सकेंगे जो वस्तुतः बड़े हुए हैं, पर किसी पृष्ठ के प्रति सक्रिय अनुराग नहीं है। हम इतिहास पढ़ते हैं, किंतु एक जीवन दीपन केंद्र हमारी दृष्टि में नहीं पड़ता है, अन्यथा देख सकते थे कि श्रेय के प्रति अनुराग के सिवा और कोई प्रकृति बड़ा नहीं बना है। उक्त सज्जन ने कहा, मैं दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करने नहीं जाऊंगा, मैं स्वयं तो सामर्थ्यवान हूँ। श्री श्री ठाकुर, मनुष्य का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर करता है। मैं कुछ दिनों तक सोहम सोहम करता था, किंतु वह मनुष्य की प्रकृति के साथ मेल नहीं खाता है। इसमें सब कुछ अपने ऊपर प्रत्यावर्तन करता है। मैं सोहम तभी कर सकता हूँ जब और सभी को उसी सोहम के रूप में देख सकता हूँ। ऐसा भाव न हो और अपने को सोहम समझो और दूसरे को कुछ नहीं, ऐसा बोध रहने से उन्नति नहीं होती है। मैं समझता हूँ तू हम तुम कहकर यदि कोई व्यक्ति रहे और यदि उसे पूर्ण करने के आग्रह के कारण यदि टान रहे, तो उससे ही हमारी सारा प्रवणता और ग्रहण क्षमता बढ़ती रहती है। इसके फलस्वरूप हम बड़ा हो सकते हैं, अन्यथा सब कुछ अपने ऊपर प्रत्यावर्तन करता है। कहने का सार यह है कि मनुष्य के अंदर या सूरत है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता, मूर्ख व्यक्ति हूँ, फिर भी अंग्रेजी बोलता हूँ। यह सूरत युक्त होना चाहिए। माँ बाप, गुरु इत्यादि में इस सूरत के ठीक तरह से युक्त होने के फलस्वरूप जो व्यक्ति कर्मठ होता है उसकी उन्नति होगी ही। गीता में है, नास्तिर बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना
नचा भवतः शांतिर शांतस्य कुत सुखम। और क्या है योग कर्म कुशलम, यही बात है। ठाकुर शब्द का अर्थ है जो ठक्कर है, अर्थात ठोकर देते हैं। हमारी वृत्ति और उनके साथ संघात होता है। इस संघात के फलस्वरूप नियंत्रण आता है। उक्त सज्जन ने कहा, हिटलर मुसोलिनी की मातृभक्ति के विषय में तो जानता हूँ, किंतु गुरु भक्ति तो नहीं देखता हूँ। श्री श्री ठाकुर, वैसे मातृभक्ति होने पर तो उसकी गति ही को रोकना कठिन है, और गुरु भक्ति तो उससे भी बढ़कर है। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि वे सभी स्तर में ही परिचालित कर सकते हैं, जो दूसरों के द्वारा संभव नहीं है। उन्हें प्रेम तथा अनुसरण करने से हम दिनों दिन बड़ा बनते हैं। गुरु भक्ति या मातृभक्ति रहने से अपने आप कर्म और बोध स्नायु की संगति आता है। आदित्य मुखोपाध्याय को देख सकते हो। श्री कृष्ण के प्रसंग में उक्त सज्जन ने कहा, उन्हें अधिक से अधिक अतिमानव कह सकता हूँ, भगवान नहीं कह सकता। हजार होने पर भी वे एक मनुष्य है। श्री श्री ठाकुर, किंतु मनुष्य को छोड़कर और किसी को भगवान नहीं समझता हूँ। यदि वैसे भगवान रहे तो उनके साथ मेरा संबंध क्या है? वे मेरे लिए एक तिल का लड्डू तक नहीं जुटा सकते। भगवान उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जिनके अंदर पौरुष जागृत है। रविंद्रनाथ को छोड़कर उनका कवित्व नहीं समझता हूँ। पहले रविंद्रनाथ की याद आती है, उसके बाद उनका कवित्व। दया करने से दयावान व्यक्ति के विषय में याद आती है। दयावान के अलावे दया कहाँ रहती है, कैसे उसे बोध कर सकता हूँ? पूजा की छुट्टी हो चली है, आज षष्ठी है। अनेक व्यक्ति बाहर से आए हैं और आ रहे हैं। सुदामा पर आनंद बाजार का दायित्व सौंपा गया है। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। श्री श्री ठाकुर को उनकी चिंता है। कभी अमर भाई को खोजते हैं तो कभी भूषणदा को, कभी गोपालदा तो कभी दासदा की खोज लेने कहते हैं। रुपए संग्रह करने की चेष्टा कर रहे हैं। भूषणदा ने आकर कहा, तरकारी घटेगी। श्री श्री ठाकुर अस्त व्यस्त हो उठे, कहने लगे, कितनी रात में खाना दोगे? कितने लोग गाड़ी से आए हैं, सारा दिन कुछ नहीं खा पाए हैं। इसी बीच पुनः प्यारेदा को बुलाकर कहा, प्यारी बड़ी बहू श्री श्री वर्मा को एक बेड पील दो। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।